ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। तो ड्रीम बाजार की पूरी टीम के साथ साथ कराची के लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सबका उत्साह हवा हो गया। स्टोर खुलने से पहले हजारों हजार की भीड़ जमा हो गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लश्मिश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ एक वीडियो देखने लगे हैं। उसमें पाकिस्तान में एक मॉल का एक नया सिस्टम खुला था और वो सिस्टम उसी दिन बंद हो गया था। क्या मॉल लूट लिया पाकिस्तान के कराची में। मॉल माहौल नहीं, मॉल। हाँ मॉल, अच्छा शॉपिंग मॉल। हाँ ड्रीम बाजार ही लूट लिया पूरा पाकिस्तानियों ने। खुद ही खुद ही पाकिस्तानियों ने लूटा है, पिटवाया नहीं है, लूटा है। पहले दिन ओपनिंग वाले दिन अपने इन्हीं हाथों, वो कराची अपने हाथों से पॉसिबल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्ट के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्ट का इफ्तिताह बदनज़मी का शिकार हो गया। 50 रुपए की अशिया का ऐलान सुनकर आवाम का हुजूम उमड़ आया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से जहां राबिया सिटी के करीब निजी मार्ट के इफ्तिताह पर शदीद बदनज़मी देखी गई है। हंगामा राय देखा आपने, मैं ऐसा ही नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान का नाम कांडिस्तान रख देना चाहिए। अब देखिए ना, पाकिस्तानियों ने एक और कांड कर डाला है। कांड ऐसा है जिसे देखकर दुनिया हंसे जा रही है। कांड ऐसा जो कई कारोबारियों को डरा रहा है, और कांड ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों की बदहाली की कहानी सुना रहा है। नमस्कार। एक मिनट जरा पूछ लेते हैं, क्या शैतान गया है अंदर? वो उसको कांड की जगह कुछ और नुक्ता लगा है। यार शैतानी ज़हन है इस बंदे खास तौर पर। बैठे रहो, जागते रहो। किया तेनों पूछ रहे किया, मैं तुम तो सांगे जो ने आगे हो जी। ठीक है, वही था जो आपको भी माइंड में आया। चलो तू यही से करना है तो तो पता लगे उनको भी कि तो शैतानी चले। ज़हन क्या है। बोला किसी ने कुछ बोला, हेड से कल को अगर वोट डालेंगे तो फिर पता चलेगा ना ये किसने उसने बोला है। ओए यार, मैंने नहीं बोला, बोला नहीं बोला, चल नहीं मैं बोला। कांड कह रहा था। कारोबारियों को डरा रहा है, और कांड ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों की बदहाली की कहानी सुना रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, कराची को पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसका नियर अबाउट 25% हिस्सा कराची का होता है। नेशनल रेवेन्यू का 65% भी कराची से आता है। लेकिन इसी कराची के लोगों ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन कर डाला है। पाकिस्तानियों के इस कांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कराची में एक शोरूम खुला और खुलते ही उसे लूट लिया गया। क्या है ये? ले लो। अबे आए तो सही। अबे हाथी का साइज है ये। कह रहा है हाथी का साइज, दूसरे का साइज। और इसी मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने पाकिस्तान को चर्चा में ला दिया। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस लूटपाट को अंजाम देने वाला कोई लुटेरों का गैंग नहीं था, कोई क्रिमिनल्स नहीं थे जो हथियार लेकर आए थे और वो इस शोरूम को लूटने चले आए थे। जी नहीं, इस शोरूम को लूटा, इस मॉल को लूटा आम लोगों ने, कराची के आम लोगों ने। तो हुआ ये कि एक पाकिस्तानी मूल के फॉरेन बेस्ड बिजनेसमैन ने कराची में एक मेगा स्टोर खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए। कराची के बेहद पॉश गुलिस्तान जौहर में यह स्टोर तैयार किया गया था। यह जगह कराची के जिन्ना एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। कराची के लोगों के सपने पूरे करने के लिए इस स्टोर को तैयार किया गया था। स्टोर ने अच्छे ब्रांड का सामान बेहद कम कीमत पर देने का वादा किया था। ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। तो ड्रीम बाजार की पूरी टीम के साथ साथ कराची के लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सबका उत्साह हवा हो गया। स्टोर खुलने से पहले हजारों हजार की भीड़ जमा हो गई। बाहर सड़क जाम हो गई। स्टोर खोलने के समय तक भीड़ बेकाबू होने लगी थी। इस वीडियो में देखिए,
शोरूम के स्टाफ और गार्ड शीशे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश में हैं। पीछे मैनेजमेंट के लोग भी हैं और सामने हजारों की भीड़। ये भीड़ 10-15 स्टाफ से कहां रुकने वाली थी। लोगों ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया और पागलों की तरह अंदर घुस आए। स्टाफ गुजारिश करते रह गए कि ऐसा मत करो, लेकिन कराची के लोगों को यह कहां सुनाई देने वाला था। भाई ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा पाकिस्तानी इस मेगा स्टोर से सस्ते सामान खरीदने आए थे, लेकिन कलमे वाली कौम वहां खरीदने नहीं बल्कि लूटने लग गए, सामानों को तोड़ने लग गए। ले लो, अबे आए तो सही, अबे हाथी का साइज है ये। स्टोर वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि कराची के लोग ऐसे पागल क्यों हो गए हैं, क्यों वो शोरूम को तहस नहस कर रहे हैं। हजारों की भीड़ के आगे उनकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। वहां शोरूम के स्टाफ के साथ मारपीट की गई। महिला स्टाफ ने किसी तरह अपने आप को बचाया उस भीड़ से, लेकिन जो महिलाएं इस मेगा स्टोर में सामान खरीदने आई थी, भीड़ ने वहां भी अपना माइंडसेट दिखा दिया, उनके साथ भी बदसलूकी की। इस वीडियो को देखिए, इसमें फंसी महिलाओं को देखिए, महिलाओं की चीखों को सुनिए। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं सहमी हुई थी, शोरूम के स्टाफ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बवाल के बाद लोगों की एंट्री रोक दी गई, लेकिन बाहर तो हजारों और लोग जमा थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर जाने से रोक रहे गार्डों को भी जमकर पीटा गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इसके बाद भीड़ ने शोरूम के अंदर तबाही मचाई। शेल्फ तोड़ डाले गए, बिलिंग काउंटर फोड़ डाले गए, डेकोरेशन तबाह कर दी गई। तुझे मैं रिसर्च करके थोड़ी, अभी तो हम सिर्फ एक ठीक, चल तू बता क्या हो सकता है। उन्होंने वहां पे ड्रीम बाजार का पोस्टर लगाया, लोग वहां पे इसलिए आए, लोग इंतजार कर रहे हैं, थक गए होंगे, मुंह बारी हुई होगी, गाली गलोच हुई होगी, मारपीट हुई होगी, और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, इसके अलावा और क्या हो सकती है? ये तो अच्छी लगा रहे हैं, इसके बाद भीड़ ने शोरूम के अंदर तबाही मचा दी। शेल्फ तोड़ डाले गए, बिलिंग काउंटर फोड़ डाले गए, डेकोरेशन तबाह कर दी गई। जिसके हाथ जो लगा वो सब लूट ले गया, जो नहीं ले गए उसे पैरों तले कुचल कुचल कर बर्बाद कर दिया। यह पाकिस्तानियों के लूटपाट के बाद की तस्वीर है। देखिए जरा, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, फटे कपड़े, हैंगर और दूसरे सामान गिरे हुए हैं। कल तक जो शोरूम चमकता दमकता दिखाई दे रहा था, वो आज लुटा पिटा और तबाह नजर आ रहा था। कल तक जो शोरूम के स्टाफ बहुत जोश में थे, वो इस लूटपाट के बाद बिल्कुल टूट से गए थे। भाई हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्टर का मोटिव भी ये था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतर तरीन हाल कर दिया। ये भी यहाँ खड़े हैं। भाई आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दी। अपनी ओपनिंग के पहले दिन ही कराची के इस मेगा स्टोर में हुई इस लूटपाट का नतीजा ये हुआ कि स्टोर को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ गया। और इसी के बाद पाकिस्तानियों और कराची वालों के माइंडसेट पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान तो वैसे ही दुनिया के सारे कंट्रीज के उस लिस्ट में है जहां पर दुनिया के सब लोगों ने, अपने जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वो सिटी है जिसको दुनिया के एक नंबर पर जो है वो खतरनाक जो है वो सिटी बताया गया है। और वहां पर बिल्कुल ही इंसान जो है बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है वो सिटी। ये जो मेरे साइड में आप वीडियोस देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से यहां पर एक मार्केट या शॉपिंग मॉल
खुलने को। कल जो है इसकी ओपनिंग थी और ओपनिंग होते ही वहां पर कराची के लोगों ने, जो ज़ोंबी शहर कहा जाता है, ज़ोंबियों ने वहां पर हमला कर दिया और हमले के साथ साथ स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों। हंसते हो, शोर करते हो, बोलते हो, रोक के बोला करो, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको नहीं समझ आती। जब वो बोल रहे हैं ना, ये रोक, जो करना है रोक के करो, गाली देनी है रोक के गाली दो, लेकिन नहीं समझ आता। जब जैसे तुम गाली देते हो, वो गाली दे रहा होता है, नहीं समझ आती किसकी गाली क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है। तक कराची के लोगों ने पूरे स्टोर को, पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की इस हरकत पर सवाल उठाने लगे। उस बाजार में जाके, अभी उसकी ओपनिंग तक नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने वहां पे दावा बोला और जाके लोग वहां पे जाते हैं और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकी, क्योंकि ये जहनी तौर पे इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी, और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। आप अंदाज़ा लगाएं मतलब ये किस तरह से। अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दाव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2, 4, 5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची में परेशानियां बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो। कराची के इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी किसी भी अच्छी चीज के लायक ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है जो समझने वाली है। पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, उसने आम लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। आटे चाल से लेकर, मतलब आटे दाल से लेकर और चावल से लेकर घर की छोटी छोटी चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोग चाह कर भी इन चीज़ों को खरीद नहीं पाते। ऐसे में जब इस ड्रीम बाजार ने बेहद सस्ते सामान का ऑफर दिया, तो लोग वहां इस लालच में टूट पड़े कि चलो कोई तो चीज़ मिल रही है जो सस्ती मिल रही है, जिसे वो खरीद सकते हैं। आपको याद होगा, इसी पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगे लोग भगदड़ में मारे जा चुके हैं। ये पिछले साल की खबर है। जिस कराची में आज मेगा स्टोर लूटा गया, वहीं आटा लेने की लाइन में मची भगदड़ में 14 लोग मारे गए थे। 2009 में भी कराची में ठीक ऐसे ही आटे की लाइन में भगदड़ मचने से 18 महिलाओं और बच्चों की जान चली गई थी। और पाकिस्तान में तो ऐसे हादसे एक दो नहीं, कई बार हो चुके हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पर यह आज की ही खबर है। पाकिस्तान खुशी मना रहा है कि पिछले 34 महीने में महंगाई दर सबसे कम 9.6% तक पहुंच गई है। लेकिन यही रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की जरूरतों और खाने पीने के सामान के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है उन फूड आइटम्स के दाम जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। प्याज के दाम में 136.32% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जियां 76.35% तक महंगी हो गई हैं। चना 35%, बेसन 31%, मछली 28% महंगी हो चुकी है। गैस के दाम में तो 318% का इजाफा हुआ है। मोटर व्हीकल टैक्स 168% तक बढ़ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो प्राइस इंक्रीज के ये परसेंटेज और भी ज्यादा हैं। बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम भी पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत का हाल तो दुनिया देख ही रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी फैमिली को सेट कर रहे हैं, तो भुट्टो जरदारी फैमिली अपनी। देश के लोगों के परिवार की चिंता किसे है? अब इतने बुरे हालात में पाकिस्तानी अपना घर बार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लूटपाट ना करे तो और क्या करे? पाकिस्तान में इसमें हुकूमत के साथ साथ लोगों का भी बड़ा हाथ है हर चीज़ में। और मैं कहती हूँ कि सबको इकट्ठा ही बदलना है। हुकूमत हो, आवाम हो, कौम हो, सबको अपने आप को भी बदलना है, फिर किसी को ब्लेम करना है। और वाकई अफसोसनाक है हर चीज़ जो यहाँ पर होता है, हर चीज़ बुरी हो जाती है। काफ़ी सारे और भी वाक़े सामने आए हैं जो काबिले माफ़ी नहीं है कि उनको किया जाए। तो पाकिस्तान की आवाम चोरियों पर क्यों फोकस, कैसी है पाकिस्तान की आवाम, ये बताएं। पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती,
लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई इतनी कर दी हुई है। एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया। तो ये तो हालात है पाकिस्तान के। अब भला बताइए कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब से लेकर यूएई तक के दरवाजे खटखटाता रहता है, पैरों में गिरकर इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांगता है, वो ऐसी लूटपाट देखकर भला कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान? अब पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस घटना पर खूब लीपापोती की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यह मामला दब नहीं पाया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस ARY न्यूज ने इस मेगा स्टोर में हुई लूटपाट को क्योस बता डाला। हम न्यूज ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की। हाँ, आज न्यूज में लिखा कि मार्ट की ओपनिंग में क्योस के बाद भीड़ हिंसक हो गई, लेकिन पाकिस्तान के और भी कई लीडिंग मीडिया हाउसेज ने इस खबर पर चुप्पी साध ली। लेकिन खबर दबाने से नहीं दबती पाकिस्तानियों, उस पर से वो खबर जिसमें तुमने कोई कांड किया हो। अब जरा सोचिए कि ऐसे पाकिस्तान में भिखमंगे पाकिस्तान के भिखमंगे लोगों के बीच SCO की मीटिंग होने जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। जरा सोचिए कि कांडिस्तानी उस दौरान और क्या क्या कांड करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि इन दोनों बड़े आयोजनों की जगह जो है बदल दी जानी चाहिए। SCO की मीटिंग भी हटा दो वहां से और चैंपियंस ट्रॉफी, और नहीं बदली गई तो फिर पाकिस्तानियों का कांड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। हो गया। विकास ने क्या बात बोली है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी और SCO मीटिंग जो है वो होने जा रही है, तो अब इस चीज से इंडिया को तकलीफ है? मैं इंडिया को नहीं कह रहा, मैंने कहा होने दो, क्या मसला है? मैं तो किसको और किसको कहा तुमने? इनको कहा है, कभी मेजर नहीं, कभी DD कह रहे, कभी मेजर कह रहा। मैं ना हो रही है डिजर्विंग की बात क्या है कि भाई जो डिजर्व करते हैं वही तो करवा रहे हैं। ये कोई अकेला पाकिस्तान ही तो नहीं ना खींच के ये पाकिस्तान करवा ही नहीं रहा, ये सारा कुछ चाइना ही होल्ड कर रहा है ना। यार देखना, एक होता है मेरे पास पैसा है, मैं मेरी जेब में लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन मेरा उसका इस्तेमाल इस तरह किया कि कोई बंदा देखे ना, सही वाला बंदा जो इंसान है, जेंटलमैन है, वो बोले ये डिजर्व भी नहीं करता, ये पैसे है मेरे पास, लेकिन डिजर्व नहीं करता। तो बात भी सही है। अगर मैं कोई इस तरह की हरकत करता हूँ, अपने पैसे से इसका इस्तेमाल इस तरह करता हूँ जिससे लोगों के लिए मुश्किल बनती है, तो जो समझदार बंदा है वो तो बोलेगा यार ऐसे बंदे डिजर्व नहीं करते पैसे, और बात भी उनकी सही है। तो इस तरह जो हमारे हालात है वो उस डिजर्विंग के हिसाब से बात करें। ये बात तो ये भी बात गलत है कि मैं किसी की साइड नहीं लेना, मैंने नहीं, ये भी बात गलत है कि डिजर्व नहीं करता। डिजर्व कैसे करेगा भाई? जाहिर बात है ये चीजें होंगी तो तभी तो उनको मतलब पता चलेगा ना ये चीजें कैसे होती हैं और क्या क्या ब्लेम लगता है। डिजर्व अगर बंदा जी मैं पैसे कमा सकता हूँ लेकिन मैंने कमाने नहीं क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, और नहीं कमाने नहीं, अपने आप बात है ना। पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, भाई पाकिस्तान में मीटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। ये तो बात ही गलत है। डिजर्व नहीं करता, जब करेंगे नहीं तो फिर डिजर्व कैसे करेगा? तो वही कह रहा हूँ ना, करो फिर इस तरह की मीटिंग करो। ये मीटिंग वैसे तो या मीटिंग पहले करो और फिर अपने आप को चेंज। ये मेरे ख्याल चाइना ही करवा रहा है, सारा कुछ होल्ड कर रहा है, लेकिन उन्होंने लोकेशन एक चुन ली कि वो पाकिस्तान में करवाते हैं। तो वही ना, तो इस जगह पे एक तो तीसरा मतलब आगे इसमें पाकिस्तान की कुछ नहीं ना औकात रही, फिर भी पाकिस्तान की बात नहीं है। यही बात है ना कि एक्चुअल पाकिस्तान ये है, इस तरह का मेरे ख्याल से, लेकिन वो नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से कि ये है इनको कि पाकिस्तान में क्यों ही हो रही है। इंडिया में हो जाती, चाइना में हो जाती, पाकिस्तान में क्यों हो रही है? ये भी नोट किया जाए ना क्यों हो रही है। सिर्फ डिजर्व की बात, यहाँ सिर्फ डिजर्व की बात नहीं है, जो वो बात कर रहा है वो भी सही है कि सिर्फ डिजर्व की बात नहीं की जा रही कि डिजर्व करता या नहीं करता। पाकिस्तान में वाली बात जो निकालते हैं, पाकिस्तान में ये लीडर आया ही क्यों? पाकिस्तान में ये चीज अच्छी हुई ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता। ओ भाई उनकी यार देखना, एक काबिल बंदा है उसको चीज मिलती है तो वो वाकई उसका हकदार होता है। हकदार की बात करो, क्या पाकिस्तान इस तरह की चीजों का हकदार है जो पाकिस्तान में है? क्यों नहीं है? हकदार बनो तो सही, हकदार बनना पड़ता है। अपने आप को उस चीज के लिए, अपने उस चीज के अपने पास रखने के लिए, उसको रखने के लिए एक हकदार बंदा बनना पड़ता है। वैसे आगे तो हर बंदा बोलेगा डिजर्व नहीं करता। हकदार नहीं चाहिए, वो चीज चाहिए, वो जगह चाहिए। पाकिस्तान नहीं यार, किसी के पास भी आ जाती है। कैसे किसी के पास भी आ जाती यार? मतलब पैसा किसी के पास, कितने लोगों के पास होता है पैसा, लेकिन हर बंदा डिजर्व नहीं करता। ये मीटिंग की बात, ये बात डिजर्व की पीछे बात वो है तो वो करवा रहे हैं ना। चाइना मतलब ऐसे बद्दी चीजें करवाएगा, उनको लोकेशन चाहिए थी, उनको मिल गई है।
पाकिस्तान में अब वो गवादर बना रहे हैं, पाकिस्तान की औकात है ना कि मतलब उधर जगह उनको लोकेशन चाहिए थी ना, वो लोकेशन चाइना को चाहिए थी। पाकिस्तान की क्या औकात है, लोकेशन की औकात है, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की तो नहीं है, पाकिस्तानियों की बात ही नहीं हो रही। मैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है ना यार, वो पाकिस्तानी ना होता तो हम फिर इंडियन ही होते यार। जगह की बात नाम डिजर्व कर रहे हैं ना, की बात है, माइंडसेट की। चाइना ने हमारे माइंडसेट की वजह से नहीं अवाम यहाँ पे सारा कुछ किया, सिर्फ अपने मतलब के लिए जगह बेवकूफ लोग रहते हैं, वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं सारा। यही बात है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि माइंडसेट उन्होंने लोगों की वजह से मीटिंग करवाई नहीं, उन्होंने तो जगह की वजह से उनको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। कंपैरिजन करके बताता हूँ, ऐसी समझ नहीं आएगी। एक तरफ इंडिया है, उधर G20 मीटिंग होती है, उधर वो इंडिया किस तरह की मीटिंग करता है, किस तरह कभी किसी कंट्री को दे रहा है, कभी किस तरह किसी कंट्री को दे रहा है, अपना भी ख्याल रख रहा है, दूसरों का भी रख रहा है, फिर दूसरों 20 बड़े इकोनॉमी वाले मुल्कों को बुलाता भी है अपने पास। तो बंदा कह सकते हैं डिजर्व करते हैं। अब इधर पाकिस्तान को आ जाओ, कंपेयर कर लो, खुद ही जवाब इसी के अंदर है। असल बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा मेन टॉपिक है, बाहर के बंदों को बुलाया इधर, यही ऐसी जो मीटिंग अभी होनी है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल के वो चाइना के साथ ट्रेड करता है, किसी और के साथ ट्रेड करता है, क्या ट्रेड करेगा, किसी का भी फायदा हो, बेशक उस मुल्क का फायदा हो, लेकिन उनका फायदा तो होगा। बातचीत ट्रेड क्या किसी ने करनी, मतलब एक बात करो, बातचीत की ट्रेड है। और यार सिर्फ एक वेन्यू है जहाँ दूसरे कंट्रीज ने आके आपस में मिल रहा है। पाकिस्तान ने बस आज ठीक है खर्चा करके एक उसको ग्लोबल लेवल पे यहाँ पाकिस्तान में हुई है, पता नहीं खर्चा इतना अब खर्चा हो सकता है, नहीं करेगा तो बस एक आएगा कि हाँ पाकिस्तान में हुई है, बस कुछ भी ना। पाकिस्तान बेचेगा क्या, पाकिस्तान खरीदेगा क्या? मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूँ, मेरा मसला वो ही नहीं, वो था ही नहीं। इनको भी पता है कि भाई सारा कुछ चाइना कर रहा है, इनको सारा कुछ पता है, लेकिन वो इस बात पे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही क्यों हो रही है, होनी ही नहीं चाहिए थी यार। पता भी है, जो मुझे भी पता कि सारा कुछ चाइना, जो मैं समझाऊं ना, मुझे नहीं पाकिस्तान में वो टीम की गई ही क्यों, पाकिस्तान में वो हुआ ही क्यों। मतलब ये चीजें नोट करने वाली हैं कि भाई क्यों नहीं हो सकती। मतलब कि बंदा कोई इतना ही डिजर्व नहीं करता कि भाई ये चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब कुछ करेगा तो उनकी, अब ये देखना पाकिस्तान कुछ करे ही ना, कहे कि भाई हम किसी को बुलाते ही नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। और फिर क्या, जब सही और गलत का पता ही कैसे चलेगा कि भाई आप थोड़ा सही हुए हैं, आप थोड़ा गलत हुए हैं। पता इस तरह ही चलता है ना कि जब कोई बंदा चीज करे, तो जब करना ही नहीं तो फिर बंदे की परसेंटेज का पता कैसे चलेगा कि भाई ये तू कितना सही है, तू कितना। अब वो बात करने लग गए, अब वो उसको सही करने मतलब कि पाकिस्तान अगर कोशिश कर रहा है सही होने की, मैं तुझे भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान अगर सही होने की कोशिश कर रहा है तो वो कैसे बताएगा सही है। बस वो नहीं कर रहा ना, कोशिश नजर आती है ऐसे बैठ के कोशिश। मुझे ये एक बात बता, एक आखिरी हाल था कि पैसा पाकिस्तानी बाहर से ले, रेमिटेंस आती है बाहर से, लोग जो कमाते हैं, उस जो ड्रीम बाजार वाले ने, बाहर वाले पाकिस्तानी ने जो वहां खोला है, किस लिए खोला है कि यहाँ लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो एक बंदे ने ये खोला, देख यार अब उसको छोड़ दो ना, ठीक है अपना अपना पॉइंट रख दिया ना सामने, या उसको ही करना है। असल टॉपिक ड्रीम बाजार था हमारा। हाँ यार, तो वहां भी आ रहा हूँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। उसने वहां पे बाजार खोला, सारा कुछ किया, जितना भी सारा, उसने इंप्रूवमेंट की बात कर दी बीच में, उसका भी इसमें जवाब है कि पाकिस्तानी इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। क्या इंप्रूव कर रहे हैं? ये इंप्रूव कर रहे हैं, जिधर देखो जिधर कुछ ना कुछ होता है। मैंने कहा अगर करना हो पाकिस्तान ने इंप्रूव, तो अगर लगा दो, अगर तो फिर कुछ भी कुछ करेगा ही नहीं तो इंप्रूव कैसे? अगर हम चढ़ गए चांद पे, चले गए, तो हम भी बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो हाथ मिलाओ। तो ये हम फिर ऐसे को हम चांद पे पहुंच गए क्योंकि हमने अगर लगा दिए। मिलाओ। नहीं, मैं ये कहता हूं कि भाई साहब हम चांद पे नहीं जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। हाँ, छुट रही है क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते, हम कोशिश भी नहीं करते, फिर रहने देते हैं कोशिश। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई खुदा के बंदे, कोशिश जिस चीज से फर्क पड़ना उससे करो। चांद पे जाना ही नहीं। एक मिनट, जिस चीज से फर्क पड़ना उससे कोशिश करो। यहाँ ऐसी मीटिंग करा से क्या उखाड़ लोगे? नहीं, कोशिश करो, अपने लोगों को सही करो ताकि फर्क पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तुम चांद पे भी जाओ, SEO भी हो, G20 भी हो, सब कुछ हो। पता है व्हाट इज दिस कि वहां पे आप किसी के पैसे से किसी के मत मेरी बात है, किसी के करवाने पे आप यहाँ पे SEO करा दें, और हम कोशिश कर रहे हैं। ये खोखली कोशिश है। कोशिश खाना भी नहीं खाएंगे, हम डिजर्व नहीं करते कोशिश, बट खोखली कोशिश। आप लोगों को इंप्रूव करें, दिस इज द रियल कोशिश। यार कोशिश करो पर खोखली करो, जो भी है कोशिश तो करो। ये यार इतनी मेहनत करके फायदा, मेहनत करनी, अच्छी मेहनत करो। अच्छी मेहनत नहीं, जगह पे मेहनत सिर्फ अच्छी नहीं होती, बेस पे मेहनत करो बेटा। इधर ना करो बेटा, मेहनत मेहनत जब करते हैं ना, वो ये सोच के नहीं करते अच्छी हो, उसमें बुरा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, बड़ा कुछ बेटा। डायरेक्ट जो अच्छा सोचता है ना, उसके साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता। बेस पे मेहनत करनी चाहिए ना।
किसी के करवाने से, किसी का पैसा लगने से, किसी के आने से, उनकी आपस में डील होने से हमारी कोशिश अब का हम क्या तो कहते फायदा? हैं उनको भाई, फायदा, हम हमें कह रहे हैं क्या ना, फायदा? हम हमेशा कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, अब वो करवा रहा है तो भाई क्या है, करना होने दो ना। वापस आ जाओ। असल टॉपिक ये था कि यार देखें इस तरह के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में कि यहाँ पे अब देखें ना, एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था लास्ट के, हम लोग जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट का वो हम लोग यहाँ पे अपने छोटे बिजनेसेस बनाएं और उनको इम्प्रूव करें और उनको हम लोग एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें। अच्छा। अब उन्होंने यहाँ एक छोटा सा बिजनेस क्रिएट किया, बेशक बड़े ब्रांड से बनाया, जो भी सारा डिस्काउंट करके जैसे भी दिया, कोशिश की उन्होंने एक अपनी तरफ से कि अच्छा मैं बड़ा माल लेता हूँ, ज़्यादा लेता हूँ, जो भी उनका एक पीछे स्ट्रेटेजी बिजनेस, उन्होंने कहा चलो इससे उनका भी फायदा मेरा भी फायदा, कि चलो हम कुछ करते हैं, इसको मिल के करते हैं, इस तरह और लोग भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ के लिए पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि इकोनॉमी के और लोगों की जेबें इतनी खाली हो चुकी हैं कि अब वो नौबत भी दूर होती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पे अगर हम बिजनेस सेटअप भी करेंगे ना इस तरह के कि जिससे लोगों की पहुँच के मुताबिक हम लोग चीज़ें बना के उनको देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह यहाँ नज़र आई है ड्रीम बाजार में। तो इतनी हम लोग लोअर लेवल पे चले गए नीचे कि हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें तब भी मरते हैं, ना करें दूसरों से मांगे तब भी मरते हैं, और अगर अब भी ना कुछ किया, होश के नाखून ना लिए, तो फिर तो ड्रीम बाजार बनाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब तो कम से कम बाजार तो बना लिया, फिर सिर्फ ड्रीम ही बनेंगे, फिर एक बोर्ड ही लगेगा दिस इज अ ड्रीम, क्या हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन हो, ये ड्रीम तब का 1 ट्रिलियन भी क्या फायदा। अभी का आज का बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम करता ही नहीं है। आज के बिजनेसमैन तो वैसे ही बाहर भागता है, लेकिन बात यह है ज्यादातर कोशिश करेंगे कि बाहर जाएं, क्योंकि ना सेफ्टी ना कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो उन्होंने उसका हाल किया, उसकी वजह भी यही है कि इकॉनमी बड़ी गंदी सी हुई है, और गंदी सी हुई नहीं मतलब की है, और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी सोच यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि हमें चोरी करनी है, हमें फ्रॉड करना है, और हमें अपना वो पंजाबी में कहते हैं उल्लू सीधा करना है, तो वो करना है, बस अपने आप को लेके चलना है, बस शॉर्ट टर्म सोच है। बंदे की यही सोच है कि जिस तरह वो लड़की ने कहा कि भाई हम कुछ ना कुछ मतलब फ्री का लें, हासिल करें। हर बंदे की कोशिश है कि दाल लगाएं, वही ना, हर बंदे की कोशिश है दाल, बस इसी वजह से आगे नहीं जा रहे। यही सोच लेना कि यार हम कुछ छोटी स्किल सीख लें और हम थोड़ा काम कर लें तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। ये हम लोग का ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।